Hello aspirants, welcome to the channel your UPSC notes. I hope you all are doing great. Today this topic that I've got, a polity topic, possible solutions to water disputes. This is in continuation this is in continuation of the previous video that I uploaded, that was causes of water dispute. तो आप इसको देखने से पहले वो देखें, then आपको ये समझ में आएगा. Alright, so let's start. So what are the possible solution to the water disputes? So first is interstate council. As we all know, interstate council is there to work out the differences between the states, and it is headed by the prime minister himself. Various chief ministers are on board, so it is very important that this council work as instrument to solve these issues. Unfortunately, it's not been very effective in terms of water dispute resolution, so they need to work out on a plan where interstate council becomes more effective to resolve the water dispute. And the second is the river basin organization empowered to regulate and develop interstate rivers and their बेसिन्स. तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब है एक रिवर बेसिन का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करो, उसको एम्पावर्ड करो, उसके पास फुल राइट होनी चाहिए कि वो रेगुलेट करे और डेवलप भी करे. जो इंटर स्टेट रिवर बेसिन्स होती हैं उनका डेवलपमेंट भी किया जाए और वाटर का रेगुलेशन बेसिन में कैसा है वो भी किया जाए. देन ओनली इट विल बी पॉसिबल फॉर टू रिजॉल्व दी वाटर डिस्प्यूट्स. अदरवाइज फिर ये ब्लेम गेम जो चलता है ना, इंटरस्टेट ब्लेम गेम, वेरियस गवर्नमेंट, इंटरस्टेट गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने पानी रोक लिया, नहीं जाने दिया. लोअर रिपेरियन जो स्टेट्स हैं वो बोलते हैं हमें पानी नहीं मिल रहा है, दिस इलीगली बीन वी आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस. तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होगा विच विल वर्क अनबायस्ड इन अनबायस्ड वे, तो इट विल रियली बी हेल्पफुल और बेसिन का भी डेवलपमेंट होगा. एंड द नेक्स्ट इज proper mediation by neutral person to arrive at mutually acceptable solution. There has to be someone जो प्रॉपर एक न्यूट्रल पर्सन होके मीडिएट करे. तो दैट इज़ ऑल्सो, ये कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कुछ लोगों की कमिटी हो सकती है, दैट गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड, जिसके बारे में बोथ द स्टेट्स दे फील लाइक ओके दैट इज़ द न्यूट्रल बॉडी विच कैन रियली टेक अनबायस्ड डिसीजन. तो उनको जो फिर उससे क्या होगा, जो सोल्यूशन वो रीच करेंगे उस पर उनको सस्पेक्ट नहीं होगा कि नहीं है, ये तो हमारे फेवर में नहीं है. दे विल agree to the solution. And the next is equating tribunal awards with states of decree of Supreme Court. अभी क्या होता है, जो स्टेट्स जो ट्रिब्यूनल के अवार्ड्स होते हैं, दे आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, दे आर नॉट बीइंग इफेक्टिव, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. अवार्ड्स ट्रिब्यूनल्स ने तो दे दिया, बट देयर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर दैट इन अ प्रॉपर वे. तो उसको सुप्रीम कोर्ट की डिग्री की तरह लेना चाहिए कि ये जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा दैट हैज़ टू बी डन. तो वो एनफोर्समेंट पावर जो होती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जैसी होनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग, सो दैट द रेजोल्यूशन कैन बी रीच्ड, अचीव्ड. एंड द नेक्स्ट इज set a permanent tribunal for such disputes instead of ad hoc. क्या होता है, जब भी कोई वाटर डिस्प्यूट when it comes up, as and when it comes up, government sets up a tribunal, alright, to resolve those dispute. It is not permanent. ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया, अपना ऑर्डर दे दिया, then after few days, few months, year, नेक्स्ट डिस्प्यूट कम्स अप, न्यू इश्यूज कम्स अप. तो एक परमानेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो कि जो इश्यूज हैं वाटर डिस्प्यूट के, वो परमानेंटली वो उसको हैंडल करे. एड हॉक नहीं, जब आ रहा तो सेटअप किया, नहीं तो फिर उसको डिसॉल्व कर दिया. दिस शुड नॉट बी देयर. दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज सेइंग. So next point is comprehensive legislation as suggested by NCRWC. NCRWC is National Commission for Water Resolution of Water Disputes. तो ये क्या कह रहा है कि एक इन्होंने जो रिकमेंड किया है, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन बनाया जाए, जिससे कि जो भी इश्यूज़ कुछ अराइज होती हैं तो वो सारी छोटी से लेके बड़ी इश्यूज़ को उस लेजिस्लेशन में वो कवर किया जाए, सो दैट
whenever there arise any issue between any state, among any state, तो वो उसको according to law it should be resolved. तो that will be very effective. Nobody would be able to blame game anyone कि हाँ ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं. क्या है एक एक जो टेक्निकलिटी होती है लॉ में कि अगर इतने मीटर, अगर डैम में इतने मीटर तक पानी है तो पानी तब रिलीज किया जाएगा या तब नहीं रोका जा सकता. ये एक अगर लीगल बाइंडिंग एक चीज़ हो जाए तो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि इट विल बी वेरी इफेक्टिव, और वाटर डिस्प्यूट का जो इशू है वो ईजिली रिजॉल्व किया जा सकता है. All right, and the next is declare water as national resource to help in scientific assessment and distribution of water. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो बोल रहे हैं कि वाटर को एक नेशनल रिसोर्स डिक्लेयर कर दो. जब ये नेशनल रिसोर्स हो जाएगा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी इन इफेक्टिव प्लेस टू डिसाइड साइंटिफिकली असेसमेंट करने का कि कहाँ पे कितना पानी है, कहाँ का पानी कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से यूटिलाइजेशन होना चाहिए. दैट विल बिकम अ डूएबल थिंग्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू इट. So, and the next is implementing of letter in spirit. Implementation होगा यहाँ पे, implementing नहीं होगा. Implementation of letter spirit मतलब जो भी, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो भी लॉ है, जो ट्रिब्यूनल्स डिसाइड करते हैं, जो अवार्ड है, जो आउटकम होता है इन सब डिस्प्यूट के प्रोसेस से जाते हैं, एंड देन द रिजल्ट दे गेट, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. जो भी लॉ अभी तक है, जो भी कानून है, जो भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स हैं, वो सब एटलीस्ट उसको तो एक स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करो, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करो, उससे ही काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा. एंड देन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, that we already know. If we interlink the rivers, then also water regulation will become easy. But this is also not easy task to interlink the rivers, because most of the rivers go through forest, land and habitable zone. तो आप उसको लिंक करना, एक फॉरेस्ट को डिस्टर्ब करना जिसमें different types of plants होते हैं. Forest is also very important for our ecosystem and climate, and then and the animal species are there, वो सब disturb होती है. तो interlinking of river is a good suggestion, but then you have to think where it has to be very very thoughtful decision कि river किस जोन से पास हो रही हैं, किस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट से पास हो रही हैं, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्लेस है, इकोसिस्टम है, कहाँ से हो रही हैं. अगर कोई बैरन लैंड से टू रिवर, फॉर एग्जांपल देयर आर टू रिवर्स एंड दे बोथ आर पासिंग फ्रॉम अ बैरन लैंड, जहाँ कोई हैबिटेशन नहीं है, प्लांटेशन, आप यू कैन ईजिली लिंक, उसमें कोई लॉस का ज़्यादा चांसेस नहीं है. डेफिनेटली यू हैव टू थिंक कि वहाँ की जो मिट्टी है, जो स्ट्रेंथ है, वो चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज लॉस ऑफ लाइफ का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. बट अदर सेम इफ़ यू वांट टू इंटरलिंक द रिवर, जहाँ से फॉरेस्ट लैंड लॉस हो रहा है, वाइल्ड स्पीसीज लॉस्ट हो रही हैं, then it has to be really very thoughtful decision. So these are all the possible solution that can be applied to the causes जो dispute हो रहे हैं interstate में because of water. So this is all for today's video. Please like, share and subscribe this channel. I will get to bring you next video related to the water dispute only, how the councils work and everything. Till then, bye bye, see you, love you all.